दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन मंगल कथा ऐसी कथा है जो केवल सुनने से ही अशुभ का नाश कर देती है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन यदि मनुष्य श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करे, महादेव का ध्यान करे और मां लक्ष्मी की कृपा को हृदय में धारण करे तो जीवन में उतरी सारी बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं। लेकिन यह कथा केवल एक उपवास की नहीं, यह उस अद्भुत रहस्य की कथा है जहां तीनों दिव्य शक्तियां श्री हनुमान, महादेव और मां लक्ष्मी साथ एक भक्त पर कृपा बरसाते हैं। कथा आरंभ होती है एक प्राचीन समय के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था ध्रुव। मन से सीधा, स्वभाव से शांत, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछे ऐसे लगा था जैसे उसकी परछाई हो। पिता का निधन जल्दी हो गया, मां बीमार रहने लगी। खेती के नाम पर बस 2 बिस्वा भूमि जो सूखे के कारण बेकार पड़ी रहती। मेहनत करता पर पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। गांव वाले कहते, ध्रुव तुझे किसी देव की शरण में जाना चाहिए, शायद तेरा भाग्य फिर जाए। और ध्रुव हमेशा यही कहता, यदि भगवान चाहेंगे तो समय बदलेगा। पर भीतर वह टूटा हुआ था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था लेकिन आंखों में असाधारण करुणा। उन्होंने ध्रुव को देखा और तुरंत भांप लिया कि इस युवक के जीवन में कोई गहरा बोझ है। साधु बोले, बेटा तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम दुखों से थक चुके हो। ध्रुव की आंखें भर आईं। बाबा, मैं कितना भी प्रयास करूं, कोई काम सफल नहीं होता। क्या मेरा कर्म ऐसा है कि भगवान भी मेरी सुनना नहीं चाहते? साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान किसी को छोड़ दे। बस मनुष्य को सही दिन, सही उपासना और सही संकल्प की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे लिए वह दिन है मंगलवार। ध्रुव चौंका। मंगलवार? साधु ने कहा, आज से तुम मंगलवार का व्रत आरंभ करो। इस व्रत में 3 शक्तियां तुम्हारे साथ होंगी। श्री हनुमान तुम्हें बल देंगे, महादेव तुम्हें मार्ग दिखाएंगे और मां लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खोलेंगी। ध्रुव ने पूछा, बाबा मैं तो गरीब हूं, व्रत कैसे करूं? साधु ने कहा, व्रत चढ़ावे से नहीं, दिल से होता है। तुम मंदिर जाकर दीपक जलाना, AUM हनुमते नमः का जाप करना और महादेव का रुद्र पाठ पढ़ना। मां लक्ष्मी के सामने केवल एक चावल का दाना भी रख दो, कृपा हो जाएगी। ध्रुव ने उस दिन से व्रत आरंभ कर दिया। हर मंगलवार वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करता। परंतु ध्यान देने वाली बात यह थी कि मंदिर तीनों देवों का नहीं था, मंदिर केवल महादेव का था। इसलिए ध्रुव चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठकर हनुमान जी का मंत्र का जाप करता और फिर मां लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करता। कई लोग हंसते भी, अरे ध्रुव, महादेव के मंदिर में लक्ष्मी की पूजा कैसी, और हनुमान जी तो पीपल के पास हैं, यहां नहीं। लेकिन ध्रुव मुस्कुरा देता, भगवान एक ही हैं, भक्ति मन से होती है, जगह से नहीं। धीरे धीरे उस व्रत का प्रभाव शुरू हुआ। सबसे पहले ध्रुव की मां की बीमारी कम होने लगी। फिर अचानक खेत के पास वाली नदी में बाढ़ आई और गांव को नुकसान पहुंचा। पर ध्रुव की 2 बिस्वा भूमि पर कुछ नया हुआ। सूखी मिट्टी अचानक उपजाऊ हो गई। लोग बोलने लगे, यह कैसे हुआ? मगर ध्रुव जानता था, यह महादेव का पहला संकेत था। दूसरे मंगलवार कुछ और विचित्र हुआ। ध्रुव मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में एक छोटा घायल बंदर पड़ा मिला। शायद किसी ने पत्थर मार दिया था। वह दर्द से कांप रहा था। ध्रुव ने खुद का गमछा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे उठाकर घर ले आया। गांव वाले बोले, अरे ध्रुव, यह तो बंदर है, इसे घर क्यों ला रहा है? ध्रुव ने कहा, दुख में पड़े जीव की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। रात को ध्रुव सो रहा था, तभी घर में हल्की सी रोशनी हुई। ध्रुव की आंख खुली तो उसने देखा वही घायल बंदर उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब वह बंदर नहीं रहा, उसके स्थान पर दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वज्र जैसा शरीर, केश अग्नि की तरह और आंखें ऐसा तेज मानो सूर्य को भी मात दे दें। ध्रुव घबराकर उठ खड़ा हुआ, प्रभु आप हनुमान जी? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने एक साधारण जीव नहीं, मेरे ही अंश को स्पर्श किया था। तूने दुख में पड़े प्राणी की सेवा की, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी नीयत पवित्र है, तुझे मेरा बल प्राप्त होगा। इतना कहकर वह तेज प्रकाश में विलीन हो गए। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले मंगलवार एक और चमत्कार हुआ। ध्रुव जब शिवलिंग के सामने दीपक जला रहा था,
तभी पूरा मंदिर हल्के नीले प्रकाश से भर गया। ध्रुव ने देखा, शिवलिंग पर स्वयं गंगा जल टपकने लगा। हवा में एक मंद, गंभीर, अत्यंत दिव्य स्वर गूंजा, ध्रुव। वह आवाज इतनी शांत थी कि सुनकर शरीर में कंपी दौड़ गई। प्रभु, महादेव! शिवलिंग से तेज बढ़ा और महादेव की अलौकिक उपस्थिति प्रकट हुई। उनका जटाधारी स्वरूप, नीलकंठ, उनका त्रिशूल और उनकी आंखों में वह कृपा जो संपूर्ण सृष्टि को अपने में समेट ले। महादेव बोले, वत्स ध्रुव, तूने हर मंगलवार मुझे पुकारा। तूने कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तूने मार्ग सत्य का चुना, इसलिए आज मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी जीवन दिशा अब अंधकार में नहीं रहेगी। मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगा। ध्रुव नतमस्तक हो गया। प्रभु, मेरा सबसे बड़ा दुख है गरीबी। क्या मेरे जीवन में सुख आएगा? महादेव ने कहा, समृद्धि मेरी शक्ति नहीं, वह मेरी अर्धांगिनी का आशीर्वाद है। आज मां लक्ष्मी भी तुझे अपना आशीष देंगी। इतना कहते ही मंदिर में सौम्य प्रकाश फैल गया। एक सरस, मधुर, कोमल तेज की धारा महादेव की दाईं ओर प्रकट हुई। ये थी स्वयं मां लक्ष्मी। ध्रुव ने कभी इतनी सुंदर, शांत, चमकती हुई दिव्यता नहीं देखी थी। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने धन की चाह नहीं, मां की सेवा, सत्य और भक्ति की राह चुनी। जो धन भक्ति से आता है वही स्थायी होता है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और ध्रुव के सिर पर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण ध्रुव के भीतर एक हल्की सी गर्माहट दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य द्वार उसके भाग्य में खुल गया हो। यह दिन ध्रुव के जीवन का मोड़ था। अगले ही सप्ताह उसके खेत में इतना भरपूर अनाज उगा कि गांव वाले चकित हो गए। फिर ध्रुव को पास के नगर से काम के प्रस्ताव मिले। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, पर वह कभी घमंड में नहीं आया। वह हर मंगलवार व्रत रखता रहा और मंदिर जाकर हनुमान जी, महादेव और मां लक्ष्मी को प्रणाम करता रहा। और अंत में वह दिन आया जब ध्रुव ने अपने हाथों से एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें एक ही गर्भगृह में तीनों देवताओं की प्रतिमा स्थापित हुई। और ध्रुव ने कहा, यही मेरे जीवन का सच्चा धन है। दर्शक बंधुओं, जो भक्त मंगलवार के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, हनुमान जी का नाम लेता है, महादेव का स्मरण करता है और मां लक्ष्मी को प्रणाम करता है, उसके जीवन से बाधाएं, भय और गरीबी दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहां भक्ति है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां समृद्धि है, और जहां तीनों देव एक साथ हों वहां जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जय माता लक्ष्मी। ध्रुव अब उस गांव का वही गरीब, असहाय युवक नहीं रह गया था, जिसकी आंखों में हर सुबह चिंता और हर रात बेचैनी बसती थी। अब उसके भीतर एक स्थिरता थी, एक तेज था और एक ऐसा विश्वास था जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्हें देवताओं ने स्वयं चुना हो। उसके खेत लहलहाने लगे, उसकी मां निरोग हो गई और उसके घर के आंगन में रोज शाम एक शांत दिव्यता उतरती दिखाई देती, जैसे अदृश्य रूप से हनुमान जी खुद वहां अपनी कृपा का पहरा देते हों। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब किसी मनुष्य पर 3 दिव्य शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद होता है, हनुमान जी का बल, महादेव का संरक्षण और मां लक्ष्मी का सौभाग्य, तो उसके जीवन में केवल सुख ही नहीं आता, उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। और यही परिवर्तन ध्रुव के जीवन को उस दिशा में ले जाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक मंगलवार की सुबह ध्रुव मंदिर पहुंचा। हवा में हल्की ठंडक थी। मंदिर का शिवलिंग अभी भी गंगा जल की बूंदों से नहाया हुआ था, जो यह संकेत था कि महादेव की कृपा निरंतर बनी हुई है। ध्रुव ने दीपक जलाया, प्रणाम किया और मंत्र जाप आरंभ किया। अचानक हवा का प्रवाह बदल गया। मंदिर के अंदर की रोशनी हल्की झिलमिलाने लगी और दरवाजे की चौखट पर एक परछाई दिखाई दी। ध्रुव ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति फटे कपड़ों में, कांपते हुए चरणों के साथ उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा थकान से भरा था और आंखें दर्द से लबालब। ध्रुव तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। बाबा, क्या हुआ? बैठिए, बैठिए। बूढ़ा व्यक्ति फटी आवाज में बोला, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, पानी भी मुश्किल से मिला। मुझे किसी ने बताया तुमसे मदद मांगो। तुमने हनुमान जी का व्रत रखा है, तुम सेवा करोगे। ध्रुव ने बिना एक पल गंवाए उसे अपने घर ले आया। मां ने उसके लिए रोटी सब्जी बनाई और ध्रुव ने अपने हिस्से का भोजन भी उसे दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाते खाते ध्रुव की आंखों में देखा और बोला,
बेटा, तूने आज कोई गरीब नहीं, देवता की सेवा की है। ध्रुव मुस्कुराया। बाबा, मैं तो बस इंसान की सेवा कर रहा हूं, देवता कहाँ? बूढ़ा व्यक्ति हल्का हंसा, लेकिन उस हंसी में कुछ दिव्य था, कुछ रहस्यमय। ध्रुव, मनुष्य की सेवा ही देवता की सेवा है। तूने आज जो किया है उसका फल तुझे आने वाले समय में मिलेगा, पर संभलना भी पड़ेगा, क्योंकि जहां अच्छाई बढ़ती है वहां उसके विरोध में खड़ा अंधकार भी जन्म लेता है। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। ध्रुव ने सोचा कि शायद वह व्यक्ति कोई साधु होगा। उसने पैर छुए और जैसे ही वह उठा, बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। इतना अचानक, इतना रहस्यमय कि ध्रुव का मन कांप उठा। किसी मनुष्य का इस तरह से दिखाई देना और फिर गायब हो जाना साधारण बात नहीं थी। उस रात ध्रुव को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही शब्द याद आते, जहां अच्छाई बढ़ती है वहां अंधकार भी जन्म लेता है। उसी रात ध्रुव ने एक स्वप्न देखा। पूरे आकाश में लपटें उठ रही थीं। पहाड़ गांव को निगल रहे थे। चारों ओर अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक भारी आवाज गूंजी, ध्रुव, सावधान, तेरे जीवन में एक परीक्षा आने वाली है। उसकी नींद टूट गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। पर सपने में आवाज किसकी थी? महादेव की, हनुमान जी की, किसी और की? कुछ स्पष्ट नहीं था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव के पास वाले पहाड़ी रास्ते पर एक व्यापारी कारवां को डाकुओं ने लूट लिया था। कई घायल थे, एक दो की मृत्यु भी हो चुकी थी। गांव वाले डरे हुए थे। पहाड़ों में फिर वही पुराना गिरोह जाग गया है। ये लोग निर्दयी हैं, इनसे बचना मुश्किल है। ध्रुव भी मौके पर पहुंचा। उसके भीतर कुछ अजीब सा आंदोलन हुआ। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। घायल लोगों की सेवा करते हुए अचानक उसके पास एक युवा लड़का आया, जिसका गाल फटा था और शरीर कांप रहा था। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। भैया, भैया, वो लोग फिर आएंगे। उन्होंने कहा है कि 10 दिन बाद गांव पर हमला करेंगे। सारे अनाज, सोना चांदी लेकर जाएंगे, और जो विरोध करेगा उसे। वह रोने लगा। ध्रुव के भीतर का हृदय पिघल गया। आठों दिशा पर डर फैल गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिवारों को लेकर आश्रय ढूंढने लगे। ध्रुव ने रात को दीपक जलाया और महादेव के सामने बैठ गया। प्रभु, अब क्या करूं? मैं अकेला क्या कर सकता हूं? ये डाकू तो सैकड़ों में हैं। उसने आंखें बंद की। तभी हवा शांत हुई। एक क्षण के लिए पूरा कक्ष उज्जवल हुआ। शिवलिंग से मंद प्रकाश निकला और एक शांत स्वर गूंजा, ध्रुव, जिसे हनुमान का बल मिला उसे कभी भय नहीं करना चाहिए, और जिसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं उसे कोई छू नहीं सकता। ध्रुव के होंठ कांप उठे। प्रभो, मैं लड़ना नहीं जानता। महादेव की आवाज और गहरी हो गई। युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं होता बेटा। सत्य, साहस और सेवा भी युद्ध के सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। लेकिन तुझे अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा, कोई तेरे साथ आएगा। ध्रुव ने चौंक कर पूछा, कौन? तभी मंदिर के बाहर पीपल का पेड़ हिला। हवा ने अचानक गति पकड़ ली। बाहर गया तो देखा पीपल की जड़ के पास एक दिव्य प्रकाश इकट्ठा हो रहा था। वह प्रकाश काफी तेज हो गया और उसी तेज से एक विशाल, शक्तिशाली दिव्य रूप उभरा। गदा धारण किए, पर्वत सा कद, आंखों में अग्नि और हृदय में करुणा। स्वयं श्री हनुमान जी। धरती कांप उठी। ध्रुव नतमस्तक हो गया। प्रभु! हनुमान जी के स्वर में वह प्रेम था जो एक भक्त को बचाने के लिए देवता का करुण रूप दिखाता है। वत्स, भय मत कर। तेरे तप ने मुझे बुलाया, तेरी नियत ने मुझे प्रसन्न किया। अब मैं तेरे साथ हूं। जिस गांव के रक्षक तुम बनोगे वहां अन्याय का प्रवेश असंभव होगा। ध्रुव ने पूछा, प्रभु, लेकिन मैं क्या करूं? डाकू तो हथियारों से लैस हैं। हनुमान जी बोले, जीवन में सबसे बड़ी विजय शत्रु को हराना नहीं, उसे सत्य दिखाना है। परंतु यदि वह सत्य से दूर भागे तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। आओ, मैं तुझे वह शक्ति दूं जो किसी भी अन्याय के सामने अडिग खड़ी रहती है। इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। ध्रुव के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। गर्म, तेजस्वी, अनंत। ऐसा लगा जैसे पहाड़ उठाने की शक्ति उसके भीतर आ गई हो। इसी क्षण मंदिर में हल्की घंटियां बजीं। हवा में सुगंध फैल गई और आसपास रेशमी प्रकाश छा गया। यह मां लक्ष्मी की उपस्थिति थी। वह ध्रुव के पास आई और बोली, बेटा, हनुमान तुम्हें बल देंगे, महादेव मार्ग देंगे, और मैं तेरे गांव की समृद्धि की रक्षा करूंगी। जिसे समृद्धि की सुरक्षा का वरदान मिले उसके यहां दरिद्रता, भय या विनाश टिक नहीं सकता।
उन्हीं के आशीर्वाद से ध्रुव को वह बुद्धि मिली जिसने अगले 10 दिनों में पूरे गांव का स्वरूप बदल दिया। उसने खेतों को सुरक्षित किया, कुटुंबों को एकजुट किया, गांव वालों को साहस दिया। सभी को विश्वास था शनिवार को डाकू आएंगे, लेकिन मंगलवार के व्रत वाले भक्त की रक्षा स्वयं देव करेंगे। और उस सुबह डाकू सच में आए, 100 से भी अधिक हथियारों के साथ। पर उन्होंने सामने जो देखा वह एक साधारण गांव नहीं था। वह पहाड़ की तरह खड़े लोग थे जिनके पीछे ध्रुव था और ध्रुव के पीछे स्वयं देवताओं का तेज। हनुमान जी अदृश्य रूप में गांव की सीमा पर खड़े थे। जब भी कोई डाकू आगे बढ़ता, अचानक ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। जब कोई तीर चलाए, हवा उसे मोड़ देती। जब कोई तलवार घुमाए, जमीन उसे फिसला देती। और जब डाकुओं ने देखा कि ध्रुव की आंखों में भय नहीं, ताकत है, तो उनके मन में पहली बार डर पैदा हुआ। इसी बीच डाकू सरदार आगे आया। वह क्रूर था, अभिमानी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। ध्रुव उसके सामने गया और बोला, भाई, तुम लोग हमारे गांव से क्या चाहते हो? सरदार हंसा, सब कुछ, अनाज, सोना, महिलाएं, घर, सब मेरा होगा। अचानक ध्रुव के भीतर से एक आवाज उठी, जैसे हनुमान जी स्वयं उसके भीतर बोल रहे हों। अन्याय का अंत संवाद से होता है, शस्त्र से नहीं। ध्रुव बोला, तुम्हें जो चाहिए वह बल से नहीं मिलेगा। यदि तुम यहां विनाश करोगे तो देवता भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। सरदार ने ताना मारा, देवता? कौन से देवता? और तभी आकाश गरजा, पीपल के पेड़ की शाखाएं हिली, हवा रुकी, पहाड़ प्रतिध्वनित हुए और एक विशाल स्वर गूंजा, हम। सरदार कांप गया, उसका हथियार हाथ से गिर गया। वह घुटनों पर बैठ गया। मैं हार गया, मुझे माफ कर दो, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और उठाया। बदलाव आज से ही शुरू होता है। हनुमान जी अदृश्य रूप से मुस्कुराए। महादेव का तेज मंदिर से निकला और मां लक्ष्मी की करुणा गांव पर बरसी। उस दिन के बाद ध्रुव का गांव एक नया केंद्र बन गया, भक्ति का, साहस का, समृद्धि का। और यह सब हुआ मंगलवार के व्रत की शक्ति से, क्योंकि जहां महादेव हों वहां मार्ग मिलता है, जहां हनुमान हों वहां बल मिलता है, और जहां मां लक्ष्मी हों वहां सुख संपत्ति का दीपक कभी नहीं बुझता। हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जय मां लक्ष्मी। ध्रुव के गांव में उस रात जो हुआ था वह केवल एक जीत नहीं थी, वह आकाशीय संकेत था कि मनुष्य का साहस और देवताओं की कृपा जब एक हो जाए तो सबसे क्रूर अंधकार भी निरस्त्र होकर पीछे हट जाता है। गांव वाले ध्रुव को अब एक सामान्य युवक नहीं, देवताओं के आशीर्वाद से युक्त रक्षक मानने लगे थे। लेकिन ध्रुव का मन विनम्र था। जीत के बाद भी उसके चेहरे पर गर्व की एक छाया तक नहीं थी। वह जानता था कि विजय उसकी नहीं, महादेव, हनुमान जी और मां लक्ष्मी की कृपा की थी। इसीलिए वह हर मंगलवार पहले की ही तरह मंदिर जाकर दीपक जलाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हनुमान चालीसा का एक एक अक्षर पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ता। परंतु वह नहीं जानता था कि इस भक्ति ने देवलोक में एक ऐसा कंपन उत्पन्न कर दिया है कि उसकी आभा अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी। यह कोई साधारण लालिमा नहीं थी, यह दिव्य ऊर्जा का संकेत था। तभी ध्रुव के घर के पास एक अचानक तेज प्रकाश उतरा और हवा में एक मधुर, गंभीर, कंपनयुक्त स्वर गूंजा। ध्रुव के घर की मिट्टी हिल गई। उसकी मां जाग गई और घबराकर बोली, बेटा, घर के बाहर रोशनी कैसी है? ध्रुव बाहर निकला। वहां पीपल का पेड़ हल्के हल्के चमक रहा था और उसके नीचे खड़ा था एक दिव्य दूत, देवलोक का संदेशवाहक, श्वेत वस्त्रों में, हाथ में सोने का दंड और उसकी आंखों में प्रकाश जैसे स्वयं सुबह का सूरज हो। ध्रुव ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन? दूत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव, मैं देवलोक से आया हूं, देवताओं ने तुम्हें बुलाया है। ध्रुव चौंका, मुझे? किस लिए? दूत बोला, तेरी भक्ति और तेरी सत्य की राह ने देवलोक का ध्यान आकर्षित किया है। तू जिसने बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की रक्षा की, वह अब इस पृथ्वी का साधारण निवासी नहीं रहा। स्वर्ग लोक में तेरे नाम की चर्चा है। हनुमान जी ने तेरी विनम्रता को देखा, महादेव ने तेरी निष्ठा को परखा और मां लक्ष्मी ने तेरे मन की पवित्रता को जाना। इसलिए तीनों देवताओं ने संकेत दिया है कि तू स्वर्ग लोक में उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। लेकिन यह आशीर्वाद साधारण नहीं, यह दायित्व का आशीर्वाद है। ध्रुव स्तब्ध रह गया।
वह अपना नाम देवताओं के बीच सुने, यह तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूत बोला, चलो ध्रुव, समय कम है। और जैसे ही दूत ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा, पूरा वातावरण बदलने लगा। ध्रुव को लगा जैसे हवा हल्की हो रही है, पैरों के नीचे जमीन सांस खो रही है। कुछ ही क्षणों में ध्रुव का शरीर एक प्रकाश में घिर गया और वह धरती से ऊपर उठने लगा। गांव, खेत, नदी सब छोटे होते चले गए। वह स्थान जो कभी उसके दुखों का घर था, अब उसके नीचे फीका पड़ता जा रहा था। और फिर अचानक एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ। द्वार सोने का नहीं था, पर उसका रंग सोने जैसा चमकदार था। उस पर अनगिनत ज्योतियों की लकीरें थीं जो जीवंत प्रतीत होती थीं। ध्रुव इस अद्भुत संसार को देखता ही रह गया। द्वार खुला और सामने था स्वर्गलोक। वहां कदम रखते ही ध्रुव की आत्मा हल्की हो गई। हवा सुगंधमयी थी, पेड़ों के पत्ते रत्नों की तरह चमक रहे थे और सरोवरों में कमल ऐसे खिल रहे थे जैसे स्वयं प्रकाश से बने हों। देवदूत एक पंक्ति में खड़े थे, जैसे किसी अत्यंत पवित्र व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों। ध्रुव ने सोचा, क्या सच में यह सब मेरे लिए है? दूत बोला, हां ध्रुव, तेरे लिए ही है। फिर ध्रुव को एक विशाल पर्वत पर ले जाया गया। वहां से 3 दिव्य प्रकाश एक साथ उतरे। एक में नील तेज था, एक में अग्नि की ज्वाला और तीसरा दूधिया समृद्धि से भरा हुआ। यह तीनों प्रकाश एक साथ ध्रुव के सामने रूप धारण करने लगे। नील तेज से प्रकट हुए महादेव, अग्नि ज्वाला से श्री हनुमान और श्वेत समृद्धि से मां लक्ष्मी। ध्रुव ने तुरंत नतमस्तक होकर प्रणाम किया। प्रभु, माताश्री। उसका शरीर कांप रहा था, पर हृदय में अपार प्रेम था। महादेव ने हाथ उठाया। वत्स ध्रुव, तेरी भक्ति ने देवलोक को छू लिया। ऐसे भक्त दुर्लभ होते हैं। तूने बिना भय के धर्म की रक्षा की, बिना घमंड के कार्य किए और बिना अपेक्षा के सेवा की। यही गुण हमें प्रसन्न करते हैं। हनुमान जी आगे आए। ध्रुव, बल उन लोगों को दिया जाता है जो उसका सही उपयोग जानते हैं। तूने बल का उपयोग दूसरों को बचाने में किया, इसलिए आज से तू केवल बलवान नहीं, एक संरक्षक है। मां लक्ष्मी मुस्कुराई। बेटा, समृद्धि केवल धन में नहीं होती, मन की प्रसन्नता में, हृदय की पवित्रता में, परिवार की सुरक्षा में भी होती है। तूने समृद्धि का अर्थ जान लिया है, इसलिए अब मैं तुझे वह कृपा देती हूं कि तुम्हारे गांव का कोई घर कभी दरिद्रता से न टूटे। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, आप सब मेरे साथ थे। महादेव बोले, यही तो तुझे योग्य बनाता है। फिर तीनों देवताओं ने एक साथ कहा, ध्रुव, आज से तुझे धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। जहां अन्याय होगा, तेरा मन स्वयं तेरे कदमों को वहां ले जाएगा। जहां दुख होगा, तेरी उपस्थिति आशा बनकर पहुंचेगी। तू इस भूमि पर हमारे तीनों रूपों का दूत होगा, शिव का संतुलन, हनुमान का साहस और लक्ष्मी की करुणा। ध्रुव के हृदय में एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। उसका शरीर प्रकाश से भर गया। उसका नाम अब केवल ध्रुव नहीं रहा, वह एक दिव्य रक्षक बन चुका था। फिर एक नया प्रकाश उतरा, अत्यंत विशाल, अत्यंत दिव्य। आकाश फटने लगा। ध्रुव ने पूछा, प्रभु, यह क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, यह है तेरे भविष्य का द्वार। वहां कई प्रदेश हैं जहां अंधकार दबा हुआ है। वहां कई लोग पीड़ा में हैं जिन्हें तेरा स्पर्श चाहिए। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। ध्रुव ने सिर झुका दिया। जैसा आदेश प्रभु। और उसी क्षण दुनिया ने एक नया अध्याय लिखा। एक साधारण युवक देवताओं का दूत बन गया। जहां कहीं भी अन्याय होता, हवा बदलती, वातावरण कांपता और लोग कहते, ध्रुव आया है, धर्म आया है। और मंगलवार का दिन संसार में एक प्रतीक बन गया, भक्ति का, बल का और अनंत कृपा का। हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जय माता लक्ष्मी। जब ध्रुव को देवताओं ने धर्मवीर की उपाधि दी और उसके भीतर दिव्य ऊर्जा स्थापित कर दी, तब उसने सोचा था कि शायद उसकी अग्नि परीक्षा गांव तक सीमित रह जाएगी। किंतु महादेव के वचनों ने उसे साफ संकेत दिया था कि उसका मार्ग अब पूरी धरती पर फैला होने वाला है। जो मनुष्य देवताओं का दूत बनता है, उसका जीवन कभी एक ही जगह नहीं ठहरता। उसके कदम वहां जाते हैं जहां आवश्यकता हो, जहां अंधकार घना हो, जहां कहीं कोई प्रार्थना अनसुनी न रह जाए। ध्रुव के लिए यह यात्रा शुरू होने वाली थी। स्वर्गलोक का द्वार धीरे धीरे फीका होने लगा और महादेव ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। उनकी स्पर्श से एक तीव्र विद्युत सी ऊर्जा ध्रुव के भीतर दौड़ गई। महादेव बोले, ध्रुव,
अब तुझे पृथ्वी पर लौटना है, पर लौटना केवल घर नहीं, कर्तव्य की ओर। ध्रुव ने सिर झुका दिया और बोला, प्रभु मैं तैयार हूं। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। वत्स, आज से तुझे दिशा मैं दूंगा। जब भी तुझे लगेगा कि मार्ग धुंधला हो रहा है, तू मेरा नाम लेना और दिशा स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। मां लक्ष्मी मुस्कुराई। और जहां तुझे लगे कि कोई क्लेश समृद्धि को निगल रहा है, वहां मेरा स्मरण करना, मैं तेरी सहायता करूंगी। ध्रुव ने तीनों देवताओं के चरण छुए और अगला ही क्षण उसे पुनः पृथ्वी की ओर खींच लाया। पलक झपकते ही ध्रुव खुद को अपने गांव के बाहर खड़ा पाया। पर अब उसका हृदय वहीं पुराना नहीं था। अब उसमें असुरों से भिड़ जाने का साहस, हजारों दुखियों के लिए करुणा और अनगिनत लोगों के भविष्य की रक्षा का भार था। वह घर पहुंचा, मां ने उसे गले लगाया, पर ध्रुव की आंखों में जो तेज था, उसे देखते ही मां समझ गईं, यह उनका बेटा अब वही नहीं रहा जो कभी खेतों में काम करने वाला एक साधारण युवक था। वह अब कुछ और ही बन चुका था। अगले ही दिन ध्रुव ने गांव वालों के बीच यह घोषणा की, मित्रों, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना होगा। यह यात्रा छोटी नहीं है, पर यह आवश्यक है। गांव वाले पहले तो घबरा गए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? हमारी रक्षा कौन करेगा? ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी रक्षा देवता करेंगे और मैं वापस आऊंगा, पर इस बार केवल ध्रुव बनकर नहीं, तुम सबका प्रहरी बनकर। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और ध्रुव ने अपनी यात्रा आरंभ की। ध्रुव जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसे स्वयं नहीं पता था कि वह किस ओर जा रहा है, पर भीतर एक शक्ति उसे खींच रही थी, जैसे कोई पुकार उसे आगे बुला रही हो। कई दिनों तक वह पहाड़ों, जंगलों, पथरीले रास्तों और नदियों को पार करता गया। सूर्य उसकी यात्रा का साक्षी था, चांद उसका रक्षक और हवा उसकी साथी। एक रात जब वह एक घने वन के बीच पहुंचा, चारों ओर अजीब सी सन्नाटे की परतें फैल चुकी थीं। अचानक उसे कहीं दूर से एक महिला की चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो भय से भरपूर थी, मानो कोई अस्तित्व मृत्यु के द्वार पर हो। ध्रुव तुरंत दौड़ा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को छूतीं, लेकिन वह बिना धीमे हुए आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आवाज की ओर बढ़ा, हवा भारी होने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने देखा, एक युवती पेड़ से बंधी हुई थी और उसके सामने खड़ा था एक विशालकाय दैत्य। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर, आंखें धधकती अंगारों जैसी लाल और हाथ इतने लंबे जैसे वह किसी राक्षस जाति से हो। उसका नाम था रुधिरासुर। यह असुर कई राज्यों में भय का कारण बन चुका था। कहा जाता था कि वह मनुष्यों की ऊर्जा चूसकर और भी शक्तिशाली होता जाता है। राजाओं ने सेना भेजी, पर कोई उसे हरा नहीं पाया। ध्रुव ने कदम आगे बढ़ाया। असुर ने पीछे मुड़कर देखा और क्रोध से गरजा, कौन है जो रुधिरासुर के काम में बाधा डालने आया है? ध्रुव शांत स्वर में बोला, मैं ध्रुव हूं और मैं यहां इस युवती की रक्षा करने आया हूं। असुर हंसा, मूर्ख मनुष्य, तुझ जैसे हजारों को मैं निगल चुका हूं। तुम लोग सोचते हो कि बल बाहों में होता है, पर मेरे सामने तुम्हारा बल धूल है। ध्रुव ने अपने भीतर हनुमान जी का स्मरण किया। अचानक उसकी नसों में एक ऐसी शक्ति भरने लगी कि उसका शरीर हल्का पर अत्यंत प्रभावशाली हो गया। ध्रुव बोला, बल उन लोगों के पास होता है जिनके पास धर्म का आधार हो, और तेरे पास न धर्म है न आधार। रुधिरासुर और क्रोधित हो गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर ध्रुव पर फेंका, लेकिन पत्थर उसके पास पहुंचने से पहले ही मानो हवा ने दिशा बदल दी और वह किनारे गिर पड़ा। असुर दहाड़ा। यह कैसे हुआ? ध्रुव ने उत्तर दिया, जब किसी मनुष्य के रक्षक देवता हों, तब हथियार उसे छू भी नहीं सकते। असुर गुर्राया और ध्रुव पर झपट पड़ा। उसका वार इतना तीव्र था कि अगर वह किसी साधारण मनुष्य पर पड़ता तो शरीर दो हिस्सों में बंट जाता, पर ध्रुव ने अपनी हथेली से उसे रोक लिया। उसकी हथेली में चमक फैलने लगी। यह हनुमान जी का वरदान था। असुर को आश्चर्य हुआ, यह कैसे संभव है? यह मनुष्य है या कोई देवता? ध्रुव ने कहा, मैं मनुष्य हूं, पर मनुष्य की शक्ति को कम मत आंक। उसी समय ध्रुव ने असुर का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया। असुर कई फीट दूर जाकर गिरा। उसका क्रोध अब भय में बदल चुका था। रुधिरासुर ने देखा कि ध्रुव को परास्त करना आसान नहीं है। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें से काला धुआं बुलाया। यह उसकी तामसिक शक्ति थी, जिससे वह किसी भी मनुष्य का विवेक छीन लेता था। धुआं ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। ध्रुव ने आंखें बंद की
और महादेव का नाम लिया, AUM नमः शिवाय। उसी क्षण हवा में एक कंपन हुआ और शिव का त्रिशूल अदृश्य रूप से प्रकाश बनकर ध्रुव के सामने आ खड़ा हुआ। काला धुआं त्रिशूल से टकराते ही छिन्न भिन्न हो गया। असुर अब हक्का बक्का था। यह त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल, यह मनुष्य ऐसी कृपा का अधिकारी कैसे? ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, जब श्रद्धा सच्ची होती है तब कृपा वर्षा बनकर बरसती है। असुर के पास अब कोई रणनीति नहीं बची। उसने अंतिम बार पूरी शक्ति से छलांग लगाई और ध्रुव की ओर झपटा। ध्रुव ने भी छलांग लगाई और हनुमान जी की दी हुई शक्ति से असुर की छाती पर प्रहार किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि असुर की दैत्य ऊर्जा बिखरने लगी। रुधिरासुर दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं, मैं अजेय हूं। ध्रुव ने कहा, अजेय केवल धर्म है, अधर्म का अंत निश्चित है। और अगले ही क्षण रुधिरासुर धरती पर गिर पड़ा और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। जो युवती पेड़ से बंधी थी, उसकी आंखों में भय की जगह अब आशा आ चुकी थी। ध्रुव ने रस्सी काटकर उसे मुक्त किया। उसने कांपती आवाज में कहा, आप कौन हैं? आप मनुष्य हैं या देवता? ध्रुव मुस्कुराया, मैं केवल एक भक्त हूं, बाकी सब देवताओं की कृपा है। उसने युवती से उसका गांव पूछा और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। वहां गांव वालों ने ध्रुव के चरण पकड़ लिए। आपने हमें बचा लिया, आपने हमारी लड़कियों को बचा लिया, आपने हमारे गांव का भविष्य बचा लिया। ध्रुव ने उन्हें उठाया। मेरी नहीं, महादेव की, हनुमान जी की और मां लक्ष्मी की कृपा की जय बोलिए। गांव एक स्वर में बोला, हर हर महादेव जय, श्री हनुमान जय, मां लक्ष्मी। लेकिन ध्रुव की यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई। अगली रात जब वह विश्राम कर रहा था, हवा में एक धीमी पुकार आई, एक और प्रदेश, एक और संकट, एक और असुर। ध्रुव की परीक्षाएं अब शुरू हुई थीं। रात गहरी थी। जंगल के ऊपर बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे आकाश खुद किसी आने वाली विपत्ति के लिए बेचैन हो। हवा अचानक भारी होने लगी और पक्षी अपने घोंसलों में दुबक गए, जैसे प्रकृति पूरी तरह से स्थिर हो गई हो। ध्रुव ने उस रात एक पेड़ के नीचे विश्राम किया था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंतरिक शक्ति उसे बता रही थी कि कोई नई परीक्षा उसके कदमों का इंतजार कर रही है। तभी एक तेज प्रकाश दूर क्षितिज पर उभरा। वह प्रकाश न चांद का था, न किसी दीप का। वह किसी शक्तिशाली ऊर्जा का संकेत था। ध्रुव तुरंत उठ खड़ा हुआ। हवा में एक पुकार थी, मध्यम, क्षीण, लेकिन सीधी ध्रुव के हृदय में उतरती हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह पुकार डर, दर्द और प्रार्थना से भरी थी। ध्रुव ने आंखें बंद की और हनुमान जी का स्मरण किया। उसी क्षण हवा का प्रवाह दिशा बदल गया, जैसे किसी ने कदमों का मार्ग स्वयं बना दिया हो। ध्रुव तेजी से उसी दिशा में चल पड़ा जहां से पुकार आ रही थी। कुछ ही दूरी पर वह एक पहाड़ी घाटी में पहुंचा। वहां जमीन फटी हुई थी, चारों ओर पेड़ जले हुए थे और हवा में राख तैर रही थी। ध्रुव ने यह देखकर ध्यान लगाया, यह कोई साधारण विनाश नहीं, यह किसी ऐसे असुर की शक्ति थी जो अग्नि तत्व को नियंत्रित कर सकता था। अचानक ध्रुव ने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक बड़ा समूह किसी खाई के पास बैठा रो रहा था। उनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। उनके चेहरे भय से भरे थे। ध्रुव उनके पास पहुंचा। सभी लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां वही शक्ति के बुलावे पर आया हूं जो तुम्हें रक्षा के लिए पुकार रही थी। क्या हुआ है यहां? एक महिला ने रोते हुए कहा, एक असुर, एक भयानक असुर, उसका नाम है अग्निकार। वह हमारी बस्ती जला चुका है। वह अग्नि को जैसे खिलौना समझता है। कुछ ही पल में पूरा गांव जलाकर राख कर दिया। ध्रुव ने गंभीरता से पूछा, वह अभी कहां है? एक युवा लड़के ने खाई की ओर इशारा करते हुए कहा, वह वहीं है। वह नीचे की अग्नि गुफाओं में रहता है। हर महीने किसी न किसी गांव पर हमला करता है और लोगों को भस्म कर देता है। कहा जाता है कि वह अग्निदेव का भी अपमान कर चुका है। कोई उसे रोक नहीं सका। ध्रुव ने हवा में हाथ फेरकर वातावरण को महसूस किया। तापमान अचानक बढ़ गया था। ध्रुव कुछ बोल पाता उसके पहले ही धरती कांप उठी। पर्वत की दरारों से लाल लाल लपटें निकलने लगी और फिर एक गड़गड़ाहट इतनी भारी कि पत्थर भी टूटकर बिखरने लगे। ध्रुव के सामने एक विशाल छाया उभरी। वह धीरे धीरे रूप ले रही थी। आग के बीच से कोई आकृति बाहर आ रही थी और कुछ ही क्षणों में वह आग एक असुर के रूप में बदल गई। विशाल, लपट्टों से ढका, आंखें धधकती भट्टी जैसी।
और शरीर ऐसा जैसे पिघले हुए लोहे से बना हो। उसका नाम था अग्निकार। असुर ने ऊंची हंसी भरी, कौन है जिसने मेरी नींद हराम करने की हिम्मत की? ध्रुव ने स्थिर स्वर में कहा, मैं ध्रुव हूं, धर्म का दूत, और मैं यहां तुम्हारे अन्याय को समाप्त करने आया हूं। अग्निकार हंसा, धर्म दूत? क्या धर्म ने तुझे अग्नि से न डरने की शिक्षा दी है? देख मनुष्य, अग्नि मेरा खेल है। मैं जहां चलता हूं वहां जमीन पिघलती है। तू तो पल भर में भस्म हो जाएगा। असुर ने हाथ फैलाया और वातावरण में हजारों अग्नि की लपटें उभरने लगीं। वे ध्रुव की ओर बढ़ीं। ध्रुव ने आंखें बंद की और AUM नमः शिवाय का जप किया। उसी क्षण हवा में कंपन हुआ। उसके सामने एक दिव्य ढाल प्रकट हुई। ढाल पारदर्शी थी, पर उस पर गंगा की तरल चमक थी। यह शिव की कृपा से बनी हुई ऊर्जा थी। लपटें ढाल पर टकराकर बुझने लगीं। अग्निकार चौंक गया। यह कैसे संभव है? मेरी अग्नि को कोई नहीं रोक सकता। ध्रुव ने कहा, अग्नि किसी की नहीं होती, वह तत्व है। तत्व का अपमान करने वाला कभी विजयी नहीं होता। अग्निकार क्रोधित होकर बोला, मैं अग्नि का स्वामी हूं। ध्रुव बोला, तू तत्व का स्वामी नहीं, उसका दुरुपयोग करने वाला अपराधी है। अग्निकार ने दहाड़ लगाई और पर्वत से पिघला लावा निकालकर ध्रुव की ओर उछाल दिया। यह वार इतना भयानक था कि कोई पर्वत भी इससे टूट सकता था। लेकिन ध्रुव ने दोनों हथेलियां जोड़कर हनुमान जी का स्मरण किया। जय बजरंग बली! उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि लावा उसके पास आते ही ठंडा पड़ गया। अग्निकार पीछे हट गया। यह क्या शक्ति है तेरे भीतर? कौन है तेरे पीछे? ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, धर्म। असुर गरजा, धर्म मेरी अग्नि में पिघल जाएगा। लेकिन तभी हवा में एक दिव्य गंध आई, चंदन कमल की। फिर पृथ्वी पर हल्का कंपन हुआ और फिर एक दिव्य प्रकाश ध्रुव के पीछे उतर आया, मां लक्ष्मी का रूप। उनका आगमन असुर को और भयभीत करने लगा। मां लक्ष्मी बोली, अग्निकार, तूने मनुष्यों की समृद्धि छीनकर अग्नि का अपमान किया है। अग्निदेव का तेज पवित्र है, तूने उसे हिंसा का साधन बनाया। तेरी ऊर्जा अब समाप्त होगी। अग्निकार गरजा, नहीं, मैं अग्नि का अवतार हूं। तभी आकाश फटा और ध्वनि गूंजी, अवतार केवल वही जो तत्व को सम्मान दे, तू नहीं। और उस ध्वनि के साथ प्रकट हुए महादेव। त्रिशूल उनके हाथ में चमक रहा था और उनकी आंखों में शांत लेकिन अत्यंत प्रचंड अग्नि दहक रही थी। अग्निकार की टांगें कांपने लगीं। महादेव ने कहा, अग्निकार, अग्नि का तत्व आत्मा को प्रकाशित करने के लिए है, न कि उसे नष्ट करने के लिए। तूने तत्व धर्म का उल्लंघन किया है। आज तेरा अंत निश्चित है। अग्निकार ने क्रोध में जमीन काट दी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अग्नि का शाप हूं। महादेव बोले, नहीं, तू अज्ञान का धुआं है और धुआं सत्य के आगे टिक नहीं सकता। ध्रुव आगे बढ़ा। उसके भीतर हनुमान जी की शक्ति, महादेव का संतुलन और लक्ष्मी जी की कृपा एक साथ जागने लगी। उसका शरीर प्रकाश से भर गया। अग्निकार ने आखिरी वार किया। उसने अपनी पूरी शक्ति को लपटों के रूप में ध्रुव की ओर फेंका, पर ध्रुव ने अपने हाथ उठाए और पुकारा, जय महादेव, जय हनुमान, जय मां लक्ष्मी। एक तीव्र आभा निकली, ऐसी आभा जो किसी भी अग्नि से तेज थी। लपटें हवा में ही बिखर गईं। ध्रुव ने कूदकर अग्निकार की छाती पर हाथ रखा। यह कोई वार नहीं था, यह धर्म की ऊर्जा का प्रवाह था। अग्निकार चिल्लाया, नहीं, यह शक्ति क्या है? ध्रुव बोला, यह धर्म है और धर्म का अंत नहीं होता। तूने तत्वों का अपमान किया, अब तत्व तुझे ही निगलेंगे। और अग्निकार का अग्नि स्वरूप बिखरने लगा। उसका शरीर राख में बदल गया और हवा उसे चारों दिशाओं में उड़ा ले गई। बस्ती के लोग रोते हुए ध्रुव के चरणों में गिर पड़े। आपने हमें जीवित लौटा दिया, आप देवता हैं। ध्रुव ने उन्हें उठाया। मैं देवता नहीं, देवताओं का दूत हूं। असली रक्षा उन्हीं की है। आकाश में तीनों देवताओं का प्रकाश दिखाई दिया। महादेव बोले, ध्रुव, तेरी दूसरी परीक्षा पूर्ण हुई। अब तू तत्वों का संरक्षक बन चुका है। हनुमान जी बोले, तेरी शक्ति अब और बढ़ेगी वत्स। लक्ष्मी जी बोली, जहां तू जाएगा समृद्धि तेरे साथ जाएगी। ध्रुव की यात्रा अब और भी विशाल थी, क्योंकि अग्निकार तो केवल पहला महान असुर था। उसके बाद ऐसे असुर आने वाले थे जिनकी शक्ति बुद्धि को मोड़ सकती थी, प्रकृति को बदल सकती थी और समय तक को प्रभावित कर सकती थी। और धर्मवीर ध्रुव अब इन सभी का सामना करने के लिए तैयार था। हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जय मां।
लक्ष्मी ध्रुव ने अग्निकार जैसे शक्तिशाली असुर को परास्त किया, बस्तियों को बचाया और देवताओं की कृपा से अपने भीतर नई ऊर्जा प्राप्त की। परंतु यह यात्रा उसकी वास्तविक नियति का केवल एक हिस्सा भर थी, क्योंकि जैसे जैसे धर्मवीर की शक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे अधर्म भी अब उसे पहचानने लगा था। पूरे अधोलोक में यह चर्चा फैल चुकी थी कि पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य जन्म ले चुका है जो देवताओं का दूत है, जो बल से नहीं धर्म से लड़ता है और जिसकी उपस्थिति मात्र से असुरों की शक्ति क्षीण हो जाती है। यह चर्चा उन असुरों तक भी पहुंच गई जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के हृदय में छिपे बैठे थे। वे असुर जिनके नाम लेने से ही आर्ष कांप उठते थे। उधर ध्रुव अपनी यात्रा जारी रखे हुए था। वह जंगलों, घाटियों, पर्वतों को पार करते हुए अब एक ऐसे राज्य में पहुंचा था जहां लोग भय से कांपते थे। हवा भारी थी, आसमान पर काले बादल हमेशा छाए रहते थे और सूरज जैसे इस भूमि से नाराज हो गया था। ध्रुव ने गांव में प्रवेश किया तो वहां की स्थिति देखकर उसका हृदय पिघल उठा। बच्चे कुपोषित, बुजुर्ग निराश और घरों की दीवारों पर भय की परतें जैसे चिपकी हुई थीं। ध्रुव ने पूछा, यह कैसा राज्य है जहां उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है? तभी एक वृद्ध आगे आया और बोला, यह अंधकार का राज्य है। यहां कालनेत्र नाम का असुर शासन करता है। वह हमारे सपनों को खा जाता है, हमारी इच्छाओं को निगल जाता है। उसकी छाया जिस पर पड़ जाए वह मनुष्य जीवित रहकर भी मृतक जैसा हो जाता है। ध्रुव ने गंभीरता से पूछा, वह कहाँ रहता है? वृद्ध ने कांपते हुए कहा, राजमहल में। पर वह महल अब महल नहीं रहा, एक अशुभ किला बन चुका है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ध्रुव ने वृद्ध के कंधे पर हाथ रखा। मैं जाऊंगा, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। गांव वाले चौंक गए। नहीं ध्रुव, यह असुर मृत्यु का दूत है। यह अग्निकार से भी भयानक है। यह शक्ति नहीं, आत्मा पर वार करता है। इससे कोई नहीं बचा। ध्रुव मुस्कुराया, मैं इससे नहीं बचूंगा, इसे समाप्त करूंगा। वह सीधा किले की ओर बढ़ गया। रास्ते में हवा बदलने लगी, पेड़ मृत दिखाई देने लगे जैसे उनमें जीवन कभी था ही नहीं। अचानक वातावरण में फुसफुसाहट फैलने लगी। ध्रुव, वापस लौट जा, यह तेरा अंतिम सफर होगा। ध्रुव रुक गया। एक कदम भी उसने पीछे नहीं किया। उसने महादेव का स्मरण किया और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह किले की ओर जाता, दुनिया और धुंधली होती जा रही थी। किला अब धुंध के बीच एक विशाल अंधकार के रूप में दिखाई देने लगा, काले पत्थरों से बना, जिसकी खिड़कियों से काला धुआं बाहर आता था। लगता था यह किला किसी जीवित दानव का शरीर हो। ध्रुव ने किले के द्वार को धकेला। द्वार स्वयं खुल गया, मानो उसे आने का निमंत्रण दे रहा हो। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का भार बढ़ गया है। हवा में एक ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य के मन में भय, संदेह और निराशा भर देती थी। यह वही शक्ति थी जिससे पूरा राज्य जकड़ा हुआ था। अचानक कक्ष के बीचों बीच एक आकृति उभरी। लंबा कद, पतला शरीर, आंखों की जगह दो काले गड्ढे और उसके शरीर से निकलता धुआं किसी जीवित भूत जैसा। वही था काल नेत्र। उसने भारी आवाज में कहा, अंततः तू आ ही गया ध्रुव। मैंने तेरे बारे में सुना है, धर्मवीर, देवताओं का दूत, लेकिन तू मुझसे नहीं जीत सकेगा। अग्नि, वायु, जल, ये सब बाहरी तत्व हैं, परंतु मैं तेरे भीतर उतरकर तेरा साहस चुरा लूंगा। ध्रुव ने कहा, तू तत्व को नहीं, मनुष्य के मन को निशाना बनाता है। यह सबसे बड़ा अधर्म है। आज इसका अंत होगा। कालनेत्र हंसा। अंत? ध्रुव, मेरा अंत नहीं, तेरा अंत आज लिखा जाएगा, क्योंकि मैं तेरी आत्मा तक पहुंच सकता हूं। ध्रुव ने महादेव का स्मरण किया, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रार्थना हवा में ही चिपक कर रह गई है। यह कक्ष ऐसा था जहां मंत्रों की शक्ति आदि हो जाती थी। ध्रुव ने हनुमान जी का स्मरण किया, पर उसके भीतर का बल भी कमजोर पड़ने लगा। ध्रुव चकित हो गया। यह क्या हो रहा है? कालनेत्र बोला, यही मेरी शक्ति है। मैं प्रकाश को निगल सकता हूं। अब देख, मैं तेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा हूं। ध्रुव ने अचानक महसूस किया कि उसका मन धुंधला होने लगा है। यादें, सपने, स्मृतियां सब जैसे किसी ने छीन लिए हों। वह लड़खड़ाया। पहली बार उसे लगा कि वह गिर सकता है। कालनेत्र ने अपनी उंगलियां फैलाकर ध्रुव के सिर को जकड़ लिया। अब तू मेरा दास बनेगा, जैसे पूरा राज्य मेरे अधीन है। ध्रुव ने संघर्ष करते हुए कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। पर उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसे लगा कि उसके भीतर का प्रकाश बुझ रहा है। उसी क्षण कहीं दूर घंटियों की ध्वनि गूंजी।
यह कोई साधारण घंटी नहीं थी, यह दिव्य संकेत था। काले धुएं में एक दरार सी पड़ी। एक धीमी लेकिन दृढ़ स्त्री स्वर गूंजा, ध्रुव, तू अकेला नहीं है। ध्रुव के भीतर एक छोटी सी लौ जली। काल नेत्र चौंक गया। यह आवाज, यह शक्ति। तभी हवा में श्वेत प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश इतना कोमल था कि अंधकार उसे निगल नहीं पा रहा था। यह मां लक्ष्मी का प्रकाश था। वह ध्रुव के सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में मातृत्व, करुणा और सौभाग्य का तेज चमक रहा था। उन्होंने ध्रुव के माथे पर हाथ रखा। वत्स, जब मन का प्रकाश मंद हो जाए तब समृद्धि का प्रकाश आत्मा को फिर से जागृत करता है। तू उठ, मैं तेरे भीतर की ऊर्जा को वापस लौटा रही हूं। ध्रुव के शरीर में कंपन हुआ। उसके भीतर फिर से गर्माहट लौटने लगी। काल नेत्र स्तब्ध। नहीं, यह संभव नहीं। कोई भी मेरे कक्ष में प्रकाश नहीं जगा सकता। उसी क्षण दिव्य वायु का तूफान उठा। यह वायु हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत थी। अदृश्य रूप से गुफा में शक्ति गूंजी। काल नेत्र का शरीर पीछे खिसकने लगा और फिर एक गड़गड़ाहट, महादेव का वज्र स्वर प्रकट हुआ। काल नेत्र, तूने मनुष्यों के मन को गुलाम बनाया। तूने आत्माओं का दीप बुझाया। यह सबसे बड़ा पाप है और आज तेरा समय समाप्त हो चुका है। ध्रुव के भीतर तीनों शक्तियां एक साथ जाग उठी। लक्ष्मी जी का प्रकाश, हनुमान जी का बल और महादेव की ऊर्जा। काल नेत्र पीछे भागना चाहता था पर दिव्य ऊर्जा ने पूरे कक्ष को बंद कर दिया। ध्रुव खड़ा हुआ। उसका शरीर अब प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों में वही आभा थी जिसे देखकर असुर भयभीत हो जाते थे। काल नेत्र चिल्लाया, तू मुझे हर नहीं सकता। लेकिन अब उसकी आवाज में कंप कंपी थी। ध्रुव आगे बढ़ा, पूरी स्थिरता और अपराजेय शक्ति के साथ। यहीं से अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। यह युद्ध शरीर का नहीं, आत्मा का था। और यहीं से कहानी अपने अंतिम महाअध्याय में प्रवेश करती है। ध्रुव के सामने काल नेत्र खड़ा था, भय से कांपता हुआ, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं बल्कि उन तीन दिव्य शक्तियों के दूत से युद्ध कर रहा है, जिनके सामने स्वयं समय भी झुक जाता है। ध्रुव का शरीर अद्भुत प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखें तेजस्वी थीं और उसकी हथेलियों से तीनों शक्तियों का आभा मंडल फूट रहा था। एक ओर महादेव का नील तेज, दूसरी ओर हनुमान जी का अग्निमय बल और तीसरी ओर माता लक्ष्मी का श्वेत पवित्र करुणा भरा प्रकाश। काल नेत्र पीछे हटते हुए गुर्राया, नहीं नहीं, तू कैसे तीनों की शक्ति का अधिकारी हो सकता है? ध्रुव शांत स्वर में बोला, मैं शक्ति का अधिकारी नहीं, मैं धर्म का सेवक हूं। जिसकी नीयत पवित्र हो, देवता स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। काल नेत्र चीखा, मैं तेरी आत्मा को चीर दूंगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और गहरे अंधकार का एक गोला ध्रुव की ओर फेंका। यह अंधकार साधारण नहीं था, यह स्मृतियां मिटाने वाला अंधकार था। जिसे यह छू लेता उसका मन और विवेक समाप्त हो जाता। ध्रुव एक क्षण के लिए स्तब्ध हुआ, पर तुरंत उसने हनुमान जी का स्मरण किया और उसके भीतर से शक्ति का ज्वार उठा। उसने दोनों हाथ आगे किए और अग्निमय प्रभा का विस्फोट हुआ, जिसने अंधकार के गोले को उसी क्षण भस्म कर दिया। काल नेत्र का चेहरा पीला पड़ गया। यह शक्ति, यह किसी मनुष्य की नहीं। ध्रुव आगे बढ़ा। उसके कदमों से कक्ष कांप उठता। काल नेत्र ने अपने अंतिम प्रयास में एक विशाल परछाई बुला ली, अपने ही छाया रूपों की सेना। सैकड़ों काली आकृतियां ध्रुव की ओर लपकीं। उनकी आंखों में केवल एक ही उद्देश्य था, ध्रुव को निगल लेना। लेकिन ध्रुव ने न महादेव का नाम लिया न हनुमान का। उसने केवल अपनी आंखें बंद की और जय मां लक्ष्मी का उच्चारण किया। उसी क्षण उसके चारों ओर श्वेत प्रकाश का वृत्त फैल गया। वह प्रकाश इतना पवित्र था कि छाया सेना जैसे जलने लगी, राख बनकर गिरने लगी और भागने का रास्ता तलाशने लगी। काल नेत्र चीखा, नहीं, यह पवित्र प्रकाश मेरी सेना को नष्ट कर रहा है। ध्रुव ने आंखें खोली। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं था। वह पूरी तरह धर्म की ऊर्जा बन चुका था। उसने एक ही छलांग में काल नेत्र तक पहुंचकर उसके कंधे को पकड़ा। काल नेत्र दर्द से तड़प उठा। छोड़, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं अंधकार का स्वामी हूं, ध्रुव ने कहा। अंधकार स्वामी नहीं, परजीवी होता है। यह प्रकाश से डरता है और आज प्रकाश तुझ पर विजय पाएगा। काल नेत्र पूरी ताकत से ध्रुव को धकेलने की कोशिश करने लगा, पर ध्रुव की पकड़ लोहे जैसी थी, दिव्य शक्ति से भरी हुई। महादेव का स्वर कक्ष में गूंजा,
ध्रुव, अब तत्व धर्म स्थापित कर। हनुमान जी का स्वर आया, वत्स, बल को सही दिशा दे। लक्ष्मी जी का स्वर आया, वत्स, करुणा से अधर्म का अंत कर। ध्रुव ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा मानो सूर्य स्वयं इस अंधेरी जगह में उतर आया हो। काल नेत्र की छाया जलने लगी। वह दर्द से चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मिटाओ। ध्रुव ने दृढ़ आवाज में कहा, अधर्म का अंत होना ही धर्म का आरंभ है। और अगले ही क्षण ध्रुव ने प्रकाश को कालनेत्र की ओर धकेल दिया। प्रकाश की लहर इतनी शक्तिशाली थी कि कालनेत्र का अंधकार टूटने लगा। उसका शरीर छाया से वास्तविकता में लौटने लगा और फिर राख में बदलने लगा। उसकी चीखें क्षीण होने लगी। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं अमर हूं, ध्रुव ने कहा। अमर केवल सत्य होता है। और अंतिम ऊर्जा के विस्फोट में कालनेत्र